दोस्तों, क्या हाल चाल। वीडियो शुरू करने से पहले एक लाइक जरूर कर दें। अनुपमा अनुज, श्रुति और आध्या को बताती हैं कि आज मसाला और चटनी के फिर से खुलने का दिन है। वो कहती हैं कि यशदीप सर और बीजी ने कहा था कि अक्षय तृतीया से बेहतर और क्या हो सकता है, इसीलिए मैंने सहमति दे दी। वो बताती हैं कि आरण चुका दिया गया है, इसलिए हम रेस्टोरेंट को फिर से खोल सकते हैं। हालांकि औपचारिकताएं अभी बाकी हैं। वो उद्घाटन के लिए उन्हें आमंत्रित करती हैं और प्रसाद लेने चली जाती हैं। आध्या कहती है कि वो नहीं आ पाएगी। श्रुति कहती है कि वो उसके साथ आएगी। बीजी और यशदीप खुश हैं कि सब कुछ ठीक है। बीजी यशदीप को अंगूठी देती हैं और कहती हैं कि अगर उसने हाँ कहा तो उसे अंगूठी पहनाना। यशदीप कहता है कि मैंने तुम्हें कई बार बताया है, लेकिन तुम एक ही बात पर अड़ी हो। फिर वो सोचता है कि क्या अनुपमा उसकी किस्मत में है। वनराज अंश से पूछता है कि उसे क्या हुआ और चिंतित हो जाता है। टीटू वहां आता है और पूछता है कि क्या हुआ। वनराज कहता है कि तुमने उसे आमरस खिलाया और कहता है कि उसे इससे एलर्जी है। टीटू कहता है कि मैंने उसे आमरस नहीं खिलाया क्योंकि मुझे इसकी एलर्जी के बारे में पता है। वो उसे डांटता है। अंश बताता है कि पापा ने उसे आमरस नहीं खिलाया, उसने चुस्की ली थी और इसलिए खांसी हो रही है। टीटू कहता है कि मैं उसका पापा हूं और अपने बेटे के बारे में सबसे बेहतर जानता हूं। बा चिंतित हो जाती है। बाबूजी कहते हैं कि वो सबका दिल जीत लेगा। अनुपमा मसाला और चटनी में आती है और खुश हो जाती है। अनुपमा, बीजी, यशदीप, विक्रम और अन्य एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं। वे अनुपमा को धन्यवाद देते हैं। अनुपमा कहती है कि ये सभी की जीत है। वो कहती है कि अगर विक्रम और केडी ने उसे फॉर्म नहीं दिया होता, अगर बाबूजी ने मुझे फॉर्म भरने के लिए नहीं कहा होता, अगर बा ने मुझे डायरी नहीं दी होती और अगर अनुज ने मुझे प्रेरित नहीं किया होता, तो मैं जीत नहीं पाती। रिपोर्टर अनुपमा से उसकी जीवनी लिखवाने के लिए कहते हैं। अन्य रिपोर्टर पूछता है कि उसे कैसा लग रहा है। अनुपमा बताती है कि उसने जीत हासिल की है, लेकिन ये जीत सभी की है। वो कहती है कि रेस्टोरेंट हमेशा से उसका था। वो कहती है कि इस पल को जीते हैं। वे नाचते हैं। अनुज नृत्य रिकॉर्ड करता है। यशदीप को फोन आता है और वो अनुज से टकरा जाता है और उसके पॉकेट से अंगूठी का डिब्बा गिर जाता है। अनुज उसे उठाता है। यशदीप कहता है कि माफ करना, ये मेरा है। अनुज पूछता है कि क्या ये अनुपमा के लिए है। यशदीप कहता है, हाँ, मैं अनुपमा को अपने प्यार के बारे में बताने जा रहा हूं। अनुज पूछता है कि क्या तुम अनुपमा से प्यार करते हो। यशदीप कहता है, हाँ मिस्टर कपाड़िया, मैं उससे बहुत प्यार करता हूं। अनुज मुस्कुराता है और पूछता है कि क्या अनुपमा को इसके बारे में पता है। यशदीप कहता है, अभी नहीं। वो कहता है कि मुझे पता है तुम अभी भी उससे प्यार करते हो। अनुज कहता है, हमें नहीं पता कि उसके दिल में क्या है। यशदीप कहता है कि मैं बस उसका सारथी बनना चाहता हूं, साथी नहीं। अनुज मुस्कुराता है, लेकिन भीतर से उदास हो जाता है। अनुपमा बीजी, किंजल, राहुल और परी के साथ नाच रही है। बीजी कहती हैं कि हमें उद्घाटन करना चाहिए। अनुपमा कहती है कि यह सभी का है। अनुपमा और यशदीप रिबन काटते हैं। बीजी उनसे दरवाजे पर अपने हाथों के निशान लगाने के लिए कहती हैं। वे अपने हाथों के निशान लगाते हैं। बीजी कहती हैं कि अब आप दोनों साझेदार हैं। यशदीप मुस्कुराता है। टीटू सभी को सोने के लिए कहता है और कहता है कि वो अब जाएगा। बा उसे जल्दी सोने के लिए कहती है क्योंकि वो अब परिवार वाला आदमी बन रहा है। वो बच्चों को चूमता है और डिम्पी को बताता है कि वो जा रहा है। बा उनसे कुछ गलत नहीं करने के लिए कहती है। वो उसे आश्वासन देता है और चला जाता है। काव्या और डिम्पी अनुपमा की प्रशंसा करती हैं कि उसने रेस्टोरेंट खरीदा। काव्या कहती है कि ये उसकी स्मार्ट निवेश है। वनराज कहता है कि उसने यशदीप के पीछे पैसा बर्बाद किया है और वो उसे अनुज की तरह धोखा देगा। बाबूजी उसे ताना मारते हैं। श्रुति अनुज से कहती है कि वे गुलदस्ता देने के बाद चले जाएंगे। वे अनुपमा और यशदीप को गुलदस्ता देते हैं। अनुज अनुपमा को एक काव्यात्मक तरीके से बधाई देता है, जो यशदीप और उसके नए जीवन की ओर इशारा करता है। वे अनुज को धन्यवाद देते हैं। अनुपमा श्रुति को आने के लिए धन्यवाद देती है। श्रुति कहती है कि तुम हमारे लिए बहुत कुछ करती हो और अनुज को बताती है कि आध्या शायद डांस क्लास से आ रही है। अनुज कहता है, ठीक है। राहुल मिठाई लाता है। अनुज कहता है, गुड पपड़ी। वो पूछता है कि क्या मैं और मिठाई ले सकता हूं। वो 3 मिठाई के टुकड़े लेता है। अनुपमा कहती है कि तुम बीमार हो जाओगे और उसे वापस रखने के लिए कहती है। अनुज उसे वापस रखता है और पूछता है कि क्या मैं एक ले सकता हूं। वो एक लेता है। श्रुति हैरान होकर देखती है। तोशु वहां आता है और उसे गुलदस्ता देता है। वो पूछता है कि वो उसे कौन सी नौकरी दे रही है। अनुपमा कहती है, वेटर की नौकरी। वो कहती है, तुमने चोरी की थी
और उसे डांटती है। तोशु कहता है कि वो एमबीए गोल्ड मेडलिस्ट है। वो कहता है कि तुम कहती थी कि ज्ञान व्यक्ति को नहीं छोड़ता। अनुपमा कहती है तुमने ज्ञान का सम्मान नहीं किया और उससे फैसला करने को कहती है। वो कहती है कि उसने हेल्पर की नौकरी से शुरू किया था और अब वो सह मालिक है। वो उसे निर्णय लेने के लिए कल तक का समय देती है।